नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं चार इंपॉर्टेंट टर्म जिससे हमेशा और हमेशा क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं। आपके पास में एक है दैट इज योर बेस पीरियड, एक है आपके पास में क्रॉप पीरियड, एक है आपके पास में डेल्टा और एक है आपके पास में ड्यूटी। एक एक करके टर्म को समझते हैं, बहुत छोटा छोटा सा मीनिंग है और बस वहीं पर हमको ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। मैंने बोला कि आपके पास में किसी भी ये जो लाइन है ये आपके पास में पूरा का पूरा एक लाइफ स्पैन है, किसका, एक पूरे के पूरे क्रॉप का। और जब इस लाइफ स्पैन की बात करोगे तो यहां पर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। 2 पॉइंट आपके पास में रिलेट करेंगे किसको, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेके फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग तक के टाइम को 2 पॉइंट रिलेट करेंगे आपके पास में। आपने बोला कि दिस वन इज योर इंस्टेंट ऑफ सोइंग एंड दिस वन इज योर इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। यहीं पर आपके पास में मैं 2 पॉइंट और देता हूं और हमने बोला आपके पास में 2 पॉइंट यहां पर और हैं। ये आपके पास में आ गया दैट इज योर फर्स्ट वाटरिंग और ये आपके पास में लास्ट वाला आ गया दैट इज योर लास्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग एंड दिस वन इज योर लास्ट वाटरिंग। ओके, अब देखो जब बात करी हमने यहां पर फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेके फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग तक, तो आपके पास में इन दोनों के बीच में जो यहां पर टाइम पीरियड मिला, जो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड है उसको हम यहां पर बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं यहां पर इसको क्रॉप पीरियड के नाम से। और यहीं पर अगर फर्स्ट वाटरिंग से लेके आपके पास में लास्ट वाटरिंग तक की बात कर देते तो यहां पर आपके पास में जो पीरियड आता है उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज योर बेस पीरियड, आप यहां पर नाम दे देते हैं। तो एक है आपके पास में क्रॉप पीरियड, एक है आपके पास में बेस पीरियड। आपके पास ध्यान रखो हमेशा इस बात का कि क्रॉप पीरियड रिलेट करेगा फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेके फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग और फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक आपके पास में क्या हो जाएगा, बेस पीरियड। अब जनरली दोनों में रिलेशन की बात करें तो क्रॉप पीरियड जनरली ज्यादा निकल के आता है बेस पीरियड से। क्या निकल के आता है, ज्यादा निकल के आता है आपके पास में बेस पीरियड से। बट आपके पास फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस हम CP इज इक्वल टू आपके पास क्या लेके चलते हैं, बेस पीरियड के बराबर। हम क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड के बराबर लेके चलते हैं। इज इट ओके? अब क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या है, बराबर है। तो आपके पास आप इनके एक और नाम लिखा देखते हो, आप बोलो क्रॉप पीरियड, आप बोलो बेस पीरियड, आप एक और टर्म लिखा देख लेते हो दैट इज योर ग्रोथ पीरियड भी देखने को मिल जाता है। इज इट ओके? तो 2 टर्म क्लियर होते हैं, एक है आपके पास में क्रॉप पीरियड और एक है आपके पास में बेस पीरियड। अब अगर यहां पर आगे चले तो डेल्टा। अब देखो तुमने यहां पर फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का तुमने टाइम बोला। मैं बोलता हूं कि फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक तुमने कुछ ना कुछ यहां पर इरिगेशन वाटर दिया होगा। और अगर इरिगेशन वाटर दिया होगा तो सपोज शुरुआत में तुमने यहां पर 10 mm वाटर दे दिया, बाद में तुमने यहां पर मान लो 9 mm दे दिया, बाद में मान लो तुमने यहां पर 8 mm दे दिया, बाद में मान लो तुमने यहां पर 7 mm दे दिया। तो होता क्या है आपके पास में कि जितना भी फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच में जितना भी आपने यहां पर क्या किया है, वाटर कंटेंट इसको दिया है, तो उन सभी वाटर डेप्थ के समेशन को डेल्टा नाम से आप जानते हो। तो डेल्टा को आप कैसे यहां पे डिनोट कर देते हो, आप बोल देते हो दैट इज योर समेशन ऑफ टोटल वाटर डेप्थ, समेशन ऑफ टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड, सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड। तो इसको आप क्या बोल दिए, इसको आप बोल देते हैं दैट इज योर डेल्टा ऑफ द क्रॉप। द लास्ट वन इज योर ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। अब ड्यूटी के बारे में देखो, ड्यूटी के बारे में ध्यान से समझना कि ड्यूटी आप किसको बोलते हो कि अगर पूरे के पूरे बेस पीरियड B डेज के लिए अगर आपके पास में 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज कंटिन्यू दिया जाए तो जितना एरिया आप इरिगेट कर पाते हो उसको क्या बोलते हो, ड्यूटी ऑफ द क्रॉप बोलते हो। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैंने बोला कि अगर टोटल मिला के B डेज होते हैं आपके पास में, B डेज का यहां पर कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। पूरे के पूरे B डेज के लिए अगर यहां पर आप 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज सप्लाई करो, कंटिन्यूअसली 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज सप्लाई करो, तो आपके पास में एरिया जो भी इरिगेट कर पाओगे उसको बोल देते हो ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर इसकी यूनिट से समझें तो यूनिट होती है इसकी हेक्टेयर पर क्यूबिक, मतलब कि 1 क्यूबिक में तुम यहां पर कितना हेक्टेयर इरिगेट कर पाते हो। 1 क्यूबिक में आपके पास कितना एरिया, कितना हेक्टेयर यहां पर इरिगेट कर पाते हो। तो हेक्टेयर पर क्यूबिक में तुमने क्या बोल दिया, हेक्टेयर पर क्यूबिक में तुमने यहां पर ड्यूटी को डिफाइन कर दिया। और आगे देखो जब रिलेशन की बात आती है, अभी यहां पर कुछ चीजें और भी हैं, वो चीजें नहीं बता रहा हूं। ड्यूटी आपके पास में 2 टाइप की होती है, आप बोलते हो स्टोरेज ड्यूटी, एक बोलते हो फ्लो ड्यूटी। हेक्टेयर पर क्यूबिक इज योर फ्लो ड्यूटी, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम ड्यूटी या स्टोरेज ड्यूटी। ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। आपके पास जो रिलेशन की बात करें तो डेल्टा को दिखाया है मैंने कुछ ऐसे, डेल्टा से
ड्यूटी को दिखाया मैंने यहाँ पर डी से, आपके पास क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों को दिखा दिया मैंने किससे, बी से। तो जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है क्या, दैट इज योर डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डी, या फिर आपके पास में 864 बी डिवाइड बाई डी। नॉर्मल सा डेरिवेशन होता है, नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है, वहां से आपको ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, बट ये डेरिवेशन आपको कभी पूछेगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है, यहां से आपके पास मीटर में मिलेगा, यहां से आपके पास में सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगा। इज इट ओके?